हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रूपेंद्र सिंह में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए वही आर्टिकल की क्लास जिसका अर्थ होता है उपपद या फिर अग्रपद। ठीक है, हमने लास्ट वाला नियम पढ़ा था कि एपेक्स यानी महाकाव्य, कि एपेक्स यानी महाकाव्य रिलीजियस बुक यानी जो धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, उनके नाम से पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन का नियम है, देखिए बहुत अच्छा नियम है, बुक के राइटर का नाम पता होने पर, बुक के राइटर का नाम पता होने पर, राइटर का नाम पता होने पर क्रॉस आता है। क्या था भाई? क्रॉस आता है। ओके, मैंने क्या कहा कि बुक का राइटर का नाम पता है, आपको क्या पता है? बुक के राइटर का नाम पता है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? क्रॉस। क्या लगा देंगे? लेकिन अगले वाले नियम में पढ़ा था हमने कि रिलीजियस बुक यानी जो धार्मिक पुस्तक है उनके नाम से पहले क्या आता है? आर्टिकल द आता है। लेकिन यहाँ पर मैं नियम लिख दिया कि बुक की राइटर का नाम पता है मैं, ठीक है, बुक के राइटर का नाम पता है, लेकिन उसके आगे क्या लगा देंगे? क्रॉस। देखिए जैसे कि रेप ऑफ द लॉ, ठीक है, क्या रेप ऑफ द लॉ, ये अपन की इंग्लिश की बुक है, ठीक है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। ओके, जितनी सारी बुक है, यदि उनके बुक के आपको राइटर का नाम पता है, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत अच्छी बुक है, ये भी पढ़ के देखना कभी। ट्रेन टू पाकिस्तान कहाँ के लिए? ट्रेन पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये चेतन भगत की बुक है। ओके, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है भाई। क्या अपवाद है? कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। तो एक बुक अपन की ऐसी है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, उससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। किसकी खोज? भारत की खोज। तो इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू पहले से मेंशन करके गए कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। ये किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएलएन। एक बुक ऐसी है जिसके आगे हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन का वो है कि शिप, ट्रेन और एरोप्लेन। बेटा तो इसको यदि आपके समझ में आया कि बुक के राइटर का नाम पता है, आपको क्या पता है? बुक के राइटर का नाम पता है। यदि आपको नाम पता है तो उस बुक के आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे? क्रॉस। लेकिन यहाँ पर एक बुक ऐसी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू सर की बुक है। इसके आगे क्या लगा दिया हमने? आर्टिकल क्रॉस। ओके, सॉरी आर्टिकल द। नेक्स्ट अपन का नेक्स्ट नियम रहेगा, नेक्स्ट फैक्ट रहेगा शिप, क्या? शिप, ट्रेन, एरोप्लेन के नाम से पहले ठीक है दा लगाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी यानी जहाज, क्या भाई? जहाज। ट्रेन यानी जो रेलगाड़ी है अपन की, ठीक है, और एरोप्लेन जो हवाई जहाज है, उनके नाम से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द। जैसे कि INS विक्रांत, ठीक है, बहुत चर्चा में, तो ये क्या है? एक जहाज है, ठीक है, इसके आगे क्या लगा दिया हमने? आर्टिकल द। ओके, इस प्रकार से काफी सारे हैं। मरुधर एक्सप्रेस, ठीक है, क्या? मरुधर एक्सप्रेस, हाँ भाई। पश्चिम एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल, हाँ जी। मैंने क्या कहा? शिप का नाम हुआ INS विक्रांत। इसके बाद मैंने कहा कि ट्रेन के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
मरुधर एक्सप्रेस किसका नाम है? किसी ट्रेन का नाम। पश्चिम एक्सप्रेस किसका नाम है? ट्रेन का नाम। तो इसके आगे क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। ओके, इसी प्रकार से गोल्डन टेम्पल और सारी है, पूजा है, सेवा एक्सप्रेस है, बहुत है। इसके बाद एरोप्लेन, एयरबस 380, ठीक है, ये किसका नाम है? किसी एरोप्लेन का नाम है। तो इससे आगे क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। इसी प्रकार से भाई इंडिगो के नाम से भी चलती है ना, अरे इंडिगो के नाम से फ्लाइट चलती है, तो इसका भी क्या नाम है? किसी जहाज का नाम है, तो सॉरी हवाई जहाज का नाम है, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे? द। तो मेरा नियम है कि सिर्फ ट्रेन एरोप्लेन, क्या कि सिर्फ ट्रेन एरोप्लेन के नाम से पहले किसका प्रयोग कर देंगे? आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे मैंने कहा कि आईएनएस विक्रांत, ये क्या नाम है? क्या है भाई? एक पानी वाला जहाज है, ठीक है, तो इससे आगे क्या लगा दिया? आर्टिकल क्रॉस, सॉरी आर्टिकल द। इसके बाद मैंने कहा कि एरोप्लेन, एरोप्लेन यानी कि एयरबस 380, तो इससे आगे क्या लगा दिया? द, ठीक है। इसी प्रकार से कहा इंडिगो, इसके आगे क्या लगा दिया? द। इसी प्रकार से मैंने कहा ट्रेन, जैसे मरुधर एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल, पूजा एक्सप्रेस, बहुत सारी एक्सप्रेस है, ठीक है, तो सभी ट्रेनों के आगे क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। ओके, यस। इसके बाद अपन का नेक्स्ट नियम है हवाई रेशेज यानी कि प्रजाति, ठीक है, क्या? प्रजाति। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ पॉलिटिकल पार्टी जानते हो? जो अपन की जो जैसे कि बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, बसपा हुई, आम आदमी पार्टी हुई, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, इसके बाद मैंने कहा ट्रस्ट, डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी बोलते हैं राजवंश को। किसको? राजवंश को। ओके, इसके बाद मैंने कहा प्लूरल सरनेम, प्लूरल सरनेम। इसके अलावा एक भी है नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता, क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीयता, ठीक है। तो इनसे पहले किसका प्रयोग कर देंगे? से पहले दा का प्रयोग किया जाता, ठीक है। मैंने कहा कि रेसेज यानी प्रजाति या प्रजाति। ओके, इसके बाद मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है तो उनके नाम से पहले क्या किसका प्रयोग कर देंगे? आर्टिकल द का। ट्रस्ट, जो ट्रस्ट चलते हैं वो, डायनेस्टी जो राजवंश है, क्या है? राजवंश है, ठीक है, जो राजवंश चलते थे ना उस समय, वही वाले। प्लूरल सरनेम, जो किसी का प्लूरल सरनेम है उससे पहले राष्ट्रीयता, जो नेशनलिटी है उससे पहले भी किसका प्रयोग कर देंगे? आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे कि मैंने कहा रेशेज है प्रजाति, जो प्रजाति अपन की देखिए, जैसे कि जाति या प्रजाति कुछ भी लगा लो, ठीक है, द सरमाज, हाँ द मीनाज, ओके, जितनी सारी है, ओके, उनके आगे क्या लगा देंगे? आर्टिकल द लगा देंगे। इसी प्रकार से बनता पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि कांग्रेस, ओके, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ओके, इसके बाद बसपा, बीएसपी, इसके बाद आम, ठीक है, आम आदमी पार्टी। तो ये सभी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है। क्या है? सभी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इनसे पहले किसका प्रयोग कर देंगे? आर्टिकल द का प्रयोग। ओके, इसके बाद पार्लियामेंट ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत सारे, ठीक है, जितने भी ट्रस्ट हैं उनके आगे क्या लगा देंगे? जैसे कोई सा ट्रस्ट ले लो, द यूथ वेलफेयर, द यूथ सोसाइटी, ठीक है,
बहुत सारे ट्रस्ट हैं, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया द यूथ सोसाइटी ट्रस्ट। इसके बाद मैंने कहा ये क्या नाम है, डायनेस्टी एंड राजवंश। अब भाई राजवंश कौन कौन से बन गए, जैसे कि राजपूताना, ठीक है, क्या राजपूताना, तो इसे आगे क्या लगा देंगे, दा। मुगल, ठीक है, प्रतिहार, मौर्य, तो ये क्या हुए बल्कि राजवंश, क्या हुए राजवंश के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का, किसका आर्टिकल दा का। इसके बाद मैंने कहा नेशनलिटी, क्या भाई हमारी नेशनलिटी क्या है, जैसे कह दिया हम कौन है, हिंदू, तो क्या लगा देंगे, हिंदू, ओके। इसके बाद कहा मैंने क्रिश्चियन, हमारी नेशनलिटी क्या है, इंडियंस, क्या है, इंडियंस, ओके। हम किस देश के हैं, इंडियंस के। इसी प्रकार से मुस्लिम, ठीक है, दी क्रिश्चियन, इसे ही करो, ठीक है, क्रिश्चियन, तो क्या लगा दिया मैंने, ये प्लूरल सरनेम भी है, ठीक है। अमेरिकन, ये क्या है, नेशनलिटी है, अमेरिकन, ठीक है। चाइनीज, भाई तो मैंने कहा कि रेसेज यानी जो प्रजाति हैं, रेसेज यानी कि जो प्रजाति हैं, पॉलिटिकल पार्टी यानी जो अपन की राजनीतिक पार्टियां हैं, ट्रस्ट यानी जो अपन के ट्रस्ट है, डायनेस्टी यानी जो राजवंश है, प्लूरल सरनेम और नेशनलिटी, इनके आगे के किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इस नियम में, जैसे मैंने कहा था सरमाज, द मीनाज, जो जितनी सारी जातियां हैं, जितनी सारी प्रजातियां, इसी प्रकार से मैंने कहा द कांग्रेस, द बीजेपी, द बीएसपी, द आप, ठीक है, ये क्या अपन की पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे द यूथ सोसाइटी ट्रस्ट, ये क्या अपन का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम से पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा, ओके। इसके बाद मैंने कहा कि हाँ डायनेस्टी है जो राजवंश है, जैसे राजपूताना हुआ, मुगल हुआ, प्रतिहार हुआ, मौर्य हुआ, ठीक है, सभी क्या अपन के राजवंश है। इसी प्रकार से मैंने कहा प्लूरल सरनेम, जैसे हिंदू हुए अपन के, क्या कहा मैंने, नेशनलिटी यानी जो इंडियंस हुए, मुस्लिम या मुस्लिम हुए, प्लूरल सरनेम, ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये भी क्या है, एक नेशनलिटी है, ये क्या है, अमेरिकन। इसके बाद चाइनीज, ये क्या अपन की नेशनलिटीज है, तो इनके आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, वेरिएशन बहुत अच्छा है इसमें, जिसमें अक्सर बच्चे ढेर हो जाते हैं कि सर इसके आगे ये कैसे आया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे पुअर हुआ, लेम हुआ, ठीक है, पुअर हुआ, लेम हुआ, रिच हुआ, ब्लाइंड हुआ, इंडियन हुआ, फिर अमेरिकन हुआ, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं, एक तो हुआ पुअर, ओके, इसके बाद हुआ लेम यानी कि लंगड़ा, एलएमई, इसके बाद हुआ ब्लाइंड यानी कि अंधा, ठीक है, रिच यानी अमीर, ठीक है। इसके बाद इंडियन या फिर अमेरिकन, जो भी कौन से हैं, ये क्या अपन की डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इंडियन, ठीक है, या फिर अमेरिकन। इनके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल दा का, ठीक है, सीधा 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 है, तो इनसे पहले किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल दा का। लेकिन आर्टिकल दा लगाने से क्या, आर्टिकल दा लगाने से ये क्या बन जाते हैं भाई, प्लूरल, क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। आर्टिकल दा तो लगा देंगे, लेकिन ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल, क्या बन जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा द पुअर, भाई द पुअर,
द लैंड, द ब्लाइंड, द रिच। हाँ जी, इसी प्रकार से मैंने कहा द इंडियन, द ब्रिटिश या फिर अमेरिकन, ठीक है। पीपल भी है इसमें एक साथ में, ठीक है। POPLE, पीपल मन होता है लोग। हाँ भाई, द ब्रिटिश, द पीपल, PEOPLE। इसका अर्थ जानते हो आप? देखिए, इसका अर्थ होता है राष्ट्र, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्या कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन से अपन के, जैसे पुअर हुआ, लेम हुआ, ब्रांड हुआ, रिच हुआ, पीपल हुआ, इंडियन हुआ, अमेरिकन, कोई शब्द लगा लो, इनके आगे क्या लगा दें? यदि द लगा दें, क्या लगा दें? आर्टिकल द लगा दें, तो ये क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। और फिर एक कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तथा कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, को बताते हैं। जैसे कि अब यहां पर पुअर का अर्थ क्या है? गरीब, ओके। लेकिन यहां द पुअर लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल। तो ये द पुअर क्या बता रहा है यहां पर कि भाई साहब सारे सारे गरीब, ठीक है। जैसे द लैम यानी सारे सारे लंगड़े, यहां पर क्या एक लंगड़ा है, ठीक है। द ब्लाइंड यानी एक अंधा नहीं, सारे सारे अंधे। एक अमीर नहीं, बहुत सारे अमीर। इंडियन, भाई इंडियन यानी जो भारतीय है, लेकिन द इंडियन है जो सभी भारतीय हैं, ओके। जैसे अमेरिकन, अमेरिकन एक अमेरिकन है, ठीक है, लेकिन द आर्टिकल लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अमेरिकन, यानी बहुत सारे अमेरिकन। जैसे ब्रिटिश, एक ब्रिटिश है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? आर्टिकल द लगा दिया। इसी प्रकार से पीपल यानी लोग, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया हमने? आर्टिकल द लगा दिया। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी नेशन को। किसको? नेशन को, यानी क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। और किसको दर्शाते हैं भाई? एक कॉम को। किसको? कॉमन नाम सुना होगा आपने, उसी को, ठीक है। भाई बहुत अच्छा नियम है ना। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ने 5-6 क्लास तो आर्टिकल ला पर डाल दी, लेकिन भाई मैं क्या करूं? आर्टिकल एक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक वास्ट बहुत ब्रॉडकास्ट एरिया है इसका। एआईएन तो सिर्फ 2 या 3 दिन में हो जाते हैं, लेकिन ये पूरे कवर करके चलता है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी ज्यादा हो रहा है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट अपन का ये कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बैंक, बैंक के नाम से पहले क्या लगा देंगे? हिस्टोरिकल प्लेस लिखो इसको, ठीक है। PLACE, हिस्टोरिकल प्लेस, मॉन्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी, या फिर बैंक के नाम से पहले द लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो हिस्टोरिकल प्लेस कौन से जगह अपन का हुआ भाई? हिस्टोरिकल है जो ऐतिहासिक प्लेस है, यानी ऐतिहासिक जो स्थान है। मॉन्यूमेंट्स यानी जो होता है इमारत है, क्या है? इमारत है। उनके आगे क्या लगा देंगे? द। यूनिवर्सिटी के आगे भी क्या लगा देंगे? द। और बैंक के नाम के आगे भी क्या लगा देंगे? द। जैसे मैंने कहा भाई साहब अजूम शामिल है ना, ताजमहल, क्या? ठीक है, अरे ताजमहल, तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, ऐतिहासिक स्थान है। मॉन्यूमेंट्स यानी जो इमारतें हैं, जो किले हैं, ठीक है, इमारत है। जैसे कि चित्तौड़गढ़, इसके आगे क्या लगा देंगे? द। यूनिवर्सिटी जैसे अपन कौन सी यूनिवर्सिटी? राजस्थान यूनिवर्सिटी, कौन सी? जैसे दी राजस्थान
यूनिवर्सिटी, ओके, जैसे दी ब्रज यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी। बैंक, आप बात करते हैं बैंक की, जैसे दी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक है। भाई इसके बाद बहुत सारे बैंक हैं, एस बी बी जे, ठीक है, आई सी आई, ठीक है। अरे आईसीआईसीआई बैंक सुना होगा ना आपने, वही वाली। आरकेजीबी, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरकेजीबी, ठीक है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे बैंक है, जितनी सारे बैंक है उनके आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल द, क्या लगा देंगे भाई, आर्टिकल द। तो मैंने कहा कि हिस्टोरिकल प्लेस या फिर मॉन्यूमेंट्स या यूनिवर्सिटी या फिर बैंक के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ताजमहल, ये क्या एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जिसे कहा चित्तौड़, ये भी क्या है, मॉन्यूमेंट है, इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेस है। जिसका नाम राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, ये क्या एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, जैसे ब्रज यूनिवर्सिटी, ये भी क्या एक विश्वविद्यालय। जितने सारे विश्वविद्यालय उनका आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा। लेकिन इसका वेरिएशन उसको बताऊंगा मैं। हाँ भाई, जैसे बैंक के नाम से पहले जैसे एसबीआई, द पंजाब, द एसबीबीजे, द आईसीआईसीआई, द आरकेजीबी यानी राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो इनके आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल द, ठीक है। अरे कोई दिक्कत भाई, इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर आगे बढ़े, चले फिर। अरे बताओ ना, चले, ओके। अब भाई इसका इशारा है, ये चल चलने बोल रहा है, चले, यस। देखिए बहुत अच्छा वेरिएशन सुनो कि यूनिवर्सिटी का नाम, किसका, यूनिवर्सिटी का नाम यदि किसी के नाम के ऊपर हो, किस पर, नाम के ऊपर हो, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम यदि किसी व्यक्ति के नाम पर हो, किसके नाम पर, व्यक्ति के नाम पर हो, तो उसको एपोस्ट्रोफी से नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जाता है। जैसे मैंने कहा, इसको लगा देते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, ओके। अब ये किसी के नाम पर नहीं है तो इसको किससे नहीं लिखेंगे हम, एपोस्ट्रोफी से, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। हाँ जी, इसके बाद मैंने कहा LBS, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। आर्टिकल तो लगा देंगे उसके आगे, लेकिन क्या ना लिखेंगे, उसको एपोस्ट्रोफी से नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे ये लिख रहा है LBS यूनिवर्सिटी, यदि ये मैंने कर दिया LBS और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के ये कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसके बाद ये कर दिया। अब लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी से क्या बन जाएगा, उसका पोजीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी उसका अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका अर्थ कि लाल बहादुर शास्त्री की यूनिवर्सिटी, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने, LBS यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से और बहुत सारी, जैसे कि
द यूनिवर्सिटी ऑफ JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? क्योंकि ऑफ भी क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? यानी अधिकार बता रहा है। ये यूनिवर्सिटी किसकी हो गई अब? जवाहरलाल नेहरू। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका क्या बनेगा सही? द JLN यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी का नाम यदि किसी व्यक्ति के नाम पर हो, किस पर? यदि किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो उसको एपोस्ट्रोफी से नहीं लिखा जाता तथा और के साथ भी नहीं लिखते, तथा और के साथ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि वो क्या बताता है फिर? पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन, अधिकार बता देता है। जैसे मैंने कहा पेन। ठीक है। एक एक सपोज कर लिया, ये क्या है? पेन। पेन ऑफ भूपेंद्र। ठीक है। किसका पेन है भाई? रूपेंद्र का। लेकिन यहां पर तो पेन के साथ आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? कोई नाउन है। क्या भाई? कोई थिंग्स है। ठीक है। यानी मटेरियल नाउन है तो यहां पर आ जाए। लेकिन यहां पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। जैसे मैंने कहा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ भूपेंद्र, ये कह दिया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ, यहां डाल दिया ऑफ के साथ लिख दिया और यहां पर क्या लगा दिया? रूपेंद्र। क्या लगा दिया? रूपेंद्र। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी किसकी हो जाएगी भाई? रूपेंद्र की। किसकी? रूपेंद्र की। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा इस पर? अधिकार। अब यूनिवर्सिटी के साथ किसी का अधिकार नहीं बताया जाता। ठीक है। तो इसलिए कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम यदि किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते तथा ऑफ के साथ भी उसको नहीं लिखते। तो फिर क्या लिखते हैं? जैसे ये लिखा ना मैंने, द LBS यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से लिख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पर क्या है? अरे किसी के व्यक्ति के ऊपर नाम थोड़ी ना, इसलिए यहाँ पर ऑफ भी लगा दिया मैंने। ठीक है। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, अरे इसका भी तो नाम किसी के व्यक्ति के ऊपर नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? जैसे ओके, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब भाई यहाँ पर ओ का प्रयोग कर दिया ना मैंने, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम नहीं है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इसलिए यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? जैसे यहाँ पर आ गया द यूनिवर्सिटी ऑफ JLN, ये किसकी हो गई? जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि ये क्या बताता है? कोई पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन, इसलिए नहीं चलेगा। जैसे इस प्रकार से काम है कि द LBS यूनिवर्सिटी, ये किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की, या फिर इसको ऑफ से लिख देता मैं तो भी नहीं चलता। ठीक है। नियम समझ में आया सभी के? में इसके बाद लास्ट नियम पढ़ेंगे आज। इसके बाद आज का लास्ट नियम रहेगा मेरा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, किससे पहले? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका? कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, ऐसे कर लो, के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते। ठीक है भाई। मैंने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? अब भाई इधर ध्यान देना सभी, इधर बोर्ड पर, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, यानी कि जो म्यूजिकल है, जो हम बजाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, यानी उनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से सभी जानते होंगे आप, शौक भी होगा किसी किसी को बजाने का। जैसे कि गिटार हुई, ठीक है, हारमोनियम हुआ, तबला हुआ, ढोलक हुआ, ठीक है, और बहुत सारे, पियानो हुआ, फ्लूट हुआ, फिडल हुआ, पियानो, हमारे फ्लूट हुआ, फिडल हुआ, फिडल, और इसके अलावा बहुत सारे, जितना आप लिखना चाहोगे उतने, ठीक है।
तो मैंने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे ऑर्गन हुआ, ठीक है, अरे ऑर्गन नहीं आती वो बजाने वाली, वही वाली, तो इनसे पहले किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द। किसका, वही तबला जानते हो, ओके, ढोलक भी जानते हो, जानते हैं सर, पियानो जानते हैं, जानते हैं सर, हाँ भाई, फ्लूट जानते हो, फ्लूट किसे कहते हैं जानते हो क्या, सुना होगा आपने, राधा तेरी सॉरी कृष्णा तेरी वंशी में, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, मुरली यानी द फ्लूट, ठीक है। हाँ भाई, फिडल मन क्या होता है, फिडल, फिडल जानते हो, फिडल, फिडल FIDDLE, फिडल मन होता है बीना, क्या बोलते हैं, बीना। तो इनका क्या लगेगा, इसी प्रकार से ऑर्गन। तो मैंने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस नियम में भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, चले फिर आगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।